बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम भारत न भेजने का फैसला कर लिया है और ऐसे में आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 टूर्नामेंट में शामिल करने का फैसला किया है। ऐसे में अब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेशी टीम जो है वो ऐसे में आगे क्या स्टांस लेगी, आईसीसी की जानिब से क्या फैसला किया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजरसानी की दरख्वास्त भी की है। सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला लिया है और आईसीसी का दोहरा म्यार जो सामने खुलकर आ रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो इमरान साहब आपका शुक्रिया, जैनब आपका भी शुक्रिया। देखें, मामला तो बड़ा ट्रिकी है। आईसीसी जो एक वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए था, थोड़ा हम अगर पीछे चले जाएं, पिछले साल जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था तो पाकिस्तान कह रहा था कि हम स्टेट सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, इंडियन टीम पाकिस्तान आए। लेकिन उस वक्त आईसीसी ने वो रोल प्ले नहीं किया जो आज भारत के मामले पर आईसीसी नजर हमें आ रहा है। तो डेफिनेटली आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन देखें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा वीक उसका स्टांस नजर आ रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो यही कर रहा है कि बांग्लादेश की टीम अगर नहीं जा रही भारत तो स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला कर लिया है। फिर बांग्लादेश ने सुना है कि आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेटअप है, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा केस वहां रेफर किया जाए। मुझे लगता है कि ये मामला यहां भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो स्विट्जरलैंड के शहर लुजान में जो खेलों की आलमी सालिसी अदालत है, कहीं ये मामला वहां तक ना चला जाए। लेकिन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हो रहा। देखें, भारत अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है, ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान तो बहरहाल एक सुपर पावर है, पाकिस्तान ने उनको आंखें भी दिखाई जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं की तो उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आईसीसी जिसको एज ए पेरेंट बॉडी रोल प्ले करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि आईसीसी बहुत ही जानिबदारी दिखा रही है, चूंकि वहां पर जो जय शाह हैं वो जो भारतीय वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं, उनके जो सीईओ हैं संजोग गुप्ता, वो भी भारतीय हैं, और बहुत सारे आईसीसी में इस वक्त भारतीय अफसरान हैं। तो ये जो भारतीय टोला है ये वर्ल्ड क्रिकेट को जहां लेके जा रहा है उससे क्रिकेट को तो फायदा नहीं हो रहा। शायद भारत को वक्ती तौर पर फायदा हो जाए, लेकिन खेल को बहरहाल नुकसान हो रहा है। बट साहब ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल राब्ते में, और कहीं ये भी इंडिया है या खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ मिलके तो बायकॉट कर दे या खेलने से इनकार कर दे। तो बांग्लादेश की जगह तो उन्होंने स्कॉटलैंड को शामिल करने की खबरें आ गई इंडियन मीडिया के तवज्जुह से। अभी फाइनल आईसीसी का तो वो नहीं आया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि दो सवाल हैं यहाँ पे कि क्या पाकिस्तान भी इनकार कर सकता है, दूसरा ये कि क्या बांग्लादेश की तरह वो पाकिस्तान को भी इग्नोर कर सकते हैं, और फिर पाकिस्तान की जगह अगर ऐसा होता है तो कौन से मुल्क की टीम शामिल होगी? इमरान भाई देखें, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को आईसीसी इग्नोर तो नहीं कर सकता। आपका जो सवाल का आखिरी पोर्शन था, इसलिए कि पाकिस्तान की बहरहाल जिस तरह मैंने पहले जैनब ने जो सवाल पूछा था, पाकिस्तान सुपर पावर तो है क्रिकेट में। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच 15 फरवरी को होना है, उस मैच की एक मैच की जो आमदनी है टीवी से या जो गेट मनी से पैसे आएंगे वो पूरे टूर्नामेंट के बराबर हैं। और दुनिया में कहा जाता है कि पाकिस्तान इंडिया जो क्रिकेट मैच है उससे बड़ा और कोई क्रिकेट का मुकाबला किसी और खेल में भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो आईसीसी इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन आपका जो सवाल का पहला हिस्सा था, मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश और आईसीसी की और भारत की लड़ाई है, इसमें पाकिस्तान का रोल बनता नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान आईसीसी को उसने मनाने की जरूर कोशिश की। 3 दिन पहले एक आईसीसी बोर्ड की जो वीडियो लिंक पर मीटिंग हुई वो भी पाकिस्तान के कहने पर हुई,
लेकिन उस मीटिंग में 15 में से 13 लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट डाला। पाकिस्तान बांग्लादेश के फेवर में था, 15वां वोट बांग्लादेश का था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा। उसकी वजह यह भी है कि हर टूर्नामेंट से पहले एक मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, तो पाकिस्तान ने भी वो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। पाकिस्तान को तो जो कंसर्न था वो तो ये था कि हम भारत नहीं जाना चाहते, हमारे मैच श्रीलंका में करवाएं, तो आईसीसी वो मैच श्रीलंका में करवा रहा है। अब पाकिस्तान अगर उनकी लड़ाई में शामिल हो जाता है तो सर, लेकिन इसको एज अ प्रेशर टैक्टिक तो इस्तेमाल कर सकता है ना पाकिस्तान के बांग्लादेशी टीम को, ताकि शामिल किया जा सके और भारत में उनके मैचेस ना हो, कोई न्यूट्रल वेन्यू पर हो जाए। क्योंकि जिस तरह से ब्रॉडकास्टर्स ने भी सर भारत को धमकी दी है कि फिर हम अपना मुआवजा जो है वो वापस लेंगे अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता। नहीं, ब्रॉडकास्टर जो है उनका खास तौर पे, भट्टी साहब, खास तौर पे ये भी कि ब्रॉडकास्टर, आपने जैसे खुद अपने जवाब में कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की कमाई एक तरफ और बाकी सारे टूर्नामेंट एक तरफ, तो ये प्रेशर भी बहरहाल उन पे है तो सही, आईसीसी पे भी पाकिस्तान का। बिल्कुल इमरान याकूब साहब, प्रेशर तो पाकिस्तान का है, लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया ना कि 3 दिन पहले पाकिस्तान के जो दरखास्त थी उस पर जो आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग वीडियो लिंक पर बुलाई थी, तो 15 में से 13 वोट्स बांग्लादेश के खिलाफ गए। तो इस वक्त जो दूसरे मुल्क हैं टेस्ट खेलने वाले या आईसीसी के फुल मेंबर हैं, वो बांग्लादेश के फेवर में नहीं है, उन सब का झुकाव जो है वो भारत की तरफ है। तो मेरा ख्याल में प्रेशर पाकिस्तान ने बिल्ड किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के एक वोट से फर्क नहीं पड़ता ना। अगर सपोज करें बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से अगर बाहर हो जाता है तो बांग्लादेश को $27 मिलियन का नुकसान होगा, और पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो पाकिस्तान को तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। मुझे एग्जैक्ट रकम याद नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कहीं आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान उठाना पड़े। तो प्रेशर टैक्टिक्स जरूर है, लेकिन आप चूंकि पॉलिटिकल शो करते हैं, आप ज्यादा इसमें बेहतर बता सकते हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब ये फैसला करते भी हैं तो मेरे ख्याल में फिर तो फॉरेन ऑफिस से भी एडवाइस उनको लेनी है, प्राइम मिनिस्टर से भी लेनी है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अकेले तो फैसला नहीं कर सकते। हुकूमत पाकिस्तान जो एडवाइस करेगी, फिर पाकिस्तान हो सकता है बॉयकॉट कर दे। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ना होने से टूर्नामेंट खराब जरूर होगा, लेकिन टूर्नामेंट रुकेगा नहीं। भट्टी साहब, आपकी बात बिल्कुल बजाय ऐसे ही, अब पैसे से महरूमी का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि हमारे बहुत सारे प्लेयर भी अपने पैसे से महरूम हो गए और मुबैना तौर पे 2 अरब रुपए का फ्रॉड हो गया, ये क्या मामला है? ये भी हमारे जरा नाजरीन को समझा दें। इमरान भाई, इसमें हुआ ये कि एक पाकिस्तानी निजात कोई फॉरेनर थे, पहले तो अमेरिकन नाम आ रहा था, अब वो साहब कहते हैं कि जी मैं तो अमेरिका से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं तो दुबई में रहता हूं। उन्होंने, आपको याद होगा, आप तो चूंकि क्राइम भी करते रहे, क्राइम कवर करता रहो क्राइम कवर करते रहे। तो एक कारपोरेट स्कैंडल आया था जिसमें लोगों ने अपनी जमा पूंजियां लगा दी, उसमें ताज कंपनी में पैसे लगा दिए। फिर अर्ली मेरे ख्याल 2000 में वो डबल शाह वाला स्कैंडल आया, ये उससे मिलता जुलता स्कैंडल है। पाकिस्तान के एक प्लेयर ने, जो मेरी इत्तलात है, 30 करोड़ रुपए उन साहब को दिए बिजनेस के लिए, किसी ने 2 करोड़ दिए, किसी ने 10 करोड़ दिए। उसमें पाकिस्तान का करंट प्लेयर्स भी हैं, पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं, एक प्लेयर के एजेंट भी हैं। तो ये तकरीबन 2 अरब रुपए की, बिल्कुल आपने सही कहा, रकम थी। शुरू में तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता रहा, लेकिन पिछले 3 महीने से प्लेयर्स क्लेम करते हैं कि वो प्रॉफिट आना बंद हो गया। वो साहब, मैं अपने चैनल जियो पर ही शो कर रहा था, जब मैंने आज दोपहर में ये खबर दी थी, तो उन साहब ने फिर राब्ता किया किसी और रिपोर्टर से। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से ये पेमेंट रुकी हुई थी,
तो मैं इनको जल्द अदायगियां शुरू कर दूंगा। अब मेरा एक और सवाल है पाकिस्तान की हुकूमत से, कि जब हम इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अगर बाहर से पैसे भेजें तो लीगल चैनल से भेजें, पाकिस्तान से भेजें तो लीगल चैनल इस्तेमाल करें, तो प्लेयर्स ने इन साहब के साथ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किस कानून के तहत की, बिल्कुल। इसमें भी तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए।